हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, इस वीडियो के लिए बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम मेंस के लिए क्या पढ़ना है सीजीपीसीएस में, आप बता दीजिए कि क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए मेंस के लिए। और मेंस का जो भी क्लासेस होता है आंसर राइटिंग का, वो सारा चीज़ बहुत से लोग पूछ रहे थे। तो देखिए, पहली बात तो ये कि आज सिलेबस हम लोग कवर करेंगे आज के वीडियो में, स्ट्रेटजी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे कोई भी टॉपिक। मान लीजिए कि हम लोग भाषा विज्ञान ही शुरू करेंगे, ठीक है, जिसमें कि आपका सामान्य हिंदी और इंग्लिश है। तो यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, आज सबसे पहले एक बार सिलेबस ओवरऑल हम समझ लेते हैं, ठीक है, कि क्या क्या पढ़ना है और कितने कितने दिन में हम इसको कवर करेंगे। देखिए, पहले आपका है पहला जो प्रश्न पत्र होगा उसमें हमारा क्या है, भाषा, ठीक है। और याद रखिए 3 घंटे का पेपर होता है और अंक 200 का, ठीक है, ये तो आप सबको पता होगा। और जिसमें कि भाग 1 में क्या रहेगा, पेपर 1 में ही भाग 1 में हिंदी रहेगा। और हिंदी में आप देख सकते हैं कि भाषा बोध पढ़ना है, संक्षिप्त लेखन, पर्यायवाची विलोम शब्द, और उसके बाद शब्दों के अर्थभेद, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, यानी कि जितना भी आप ग्रामर जानते हैं, ग्रामर में जो कुछ भी इंक्लूड होता है वो सारे इस सिलेबस में आपको दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे देखिए, उपसर्ग प्रत्यय, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, तत्सम तद्भव, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पत्र लेखन, हिंदी साहित्य का इतिहास, इतिहास के काल विभाजन एवं उसके नामकरण, छत्तीसगढ़ के साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं, और बाकी गद्यांश, शब्द युग्म, प्रारूप लेखन, विज्ञापन, प्रपत्र, परिपत्र, पृष्ठांकन, अधिसूचना, टिप्पणी लेखन, शासकीय अर्धशासकीय पत्र जो लिखते हैं वह, फिर प्रतिवेदन, पत्रकारिता, अनुवाद। अनुवाद में आपको किस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि हिंदी में कोई गद्यांश लिखा हुआ है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और कोई इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। हिंदी मतलब सामान्य हिंदी में ये आएगा। फिर उसके बाद पहले ही पेपर में एक भाग में तो सामान्य हिंदी रहेगा और दूसरे भाग में क्या रहेगा, सामान्य अंग्रेजी, जिसमें कि कॉम्प्रिहेंशन आने वाला है, प्रेसिस राइटिंग आएगा, उसके बाद रीअरेंजमेंट आएगा, उसके बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, फिर करेक्शन, वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, टेंसेज, प्रीपोजिशंस, ठीक है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सारे कुछ रहेंगे। फिर जो थर्ड वाला पार्ट रहेगा उसमें छत्तीसगढ़ी भाषा रहेगी, जिसमें कि छत्तीसगढ़ी भाषा का जो बेसिक नॉलेज होगा वो सब कुछ पूछा जाएगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ी भाषा का जो इतिहास है वो सब पूछा जाएगा, वाक्य की बनावट, उसके व्याकरण, ये सब रहेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पेपर 1 में क्या क्या रहेगा। हिंदी रहेगी, इंग्लिश रहेगी और छत्तीसगढ़ी भाषा रहेगी, ठीक है। पहले सिलेबस को एकदम अच्छी तरह से समझ लीजिए, फिर आगे बढ़िए। आगे देखिए, प्रश्न पत्र दूसरे में क्या रहेगा, निबंध रहेगा, ठीक है। निबंध में भी वही रहेगा, 3 घंटे का समय और 200 मार्क्स के रहेंगे टोटल, जिसमें कि भाग 1 में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में निबंध होंगे, जिसमें कि आपको 2 निबंध लिखना है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें 4 प्रश्न होंगे जिसमें कि 2 विषयों पर आपको लिखना होगा, ठीक है। और शब्द सीमा भी यहाँ पे लिखा हुआ है, और निबंध हेतु 50 अंक होंगे प्रत्येक निबंध के लिए, ठीक है। और दूसरे भाग में छत्तीसगढ़ी राज्य से संबंधित मुद्दों पर निबंध होगा, इसमें भी आपको 2 निबंध लिखना होगा, ये भी मतलब कि 50-50 और 50-50, यानी कि 400 मार्क्स के, ठीक है। यानी छत्तीसगढ़ी राज्य से संबंधित जो निबंध होंगे वो भी आपका 100 मार्क्स का होगा, और जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर होगा वो भी क्या होगा, 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। इस तरीके का आपका जो दूसरा पेपर है वो निबंध का है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, थर्ड पेपर है इतिहास, संविधान और लोक प्रशासन का। इसमें भी आपका सेम है, अंक जो है 200 का होगा, और जो अवधि होगी वो होगी 3 घंटे की, ठीक है। जिसमें कि इसमें इसमें भी पार्ट वाइज डिवाइड है, जिसमें कि भाग 1 में भारत का इतिहास है, और भारत का इतिहास में बेसिकली वैसे हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़े हैं, लेकिन हम लोग अभी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़े थे। अब मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ना होगा तो हम बहुत इलोबरेट कर करके पढ़ने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब जितना भी होगा एक्सप्लेनेशन कर करके हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, इसमें प्रागैतिहासिक काल है, सिंधु सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में वैसे हम लोगों ने प्रीलिम्स में भी काफ़ी पढ़ा था, लेकिन अब हम उसे और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मगध साम्राज्य का उदय, मौर्य राज्य एवं अर्थव्यवस्था, गुप्त साम्राज्य, जितना भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्राचीन, मध्य काल और आधुनिक काल, वो सारा कुछ है, ठीक है। जैसे देखिए, भक्ति आंदोलन, सूफीवाद, मराठों का अभ्युदय, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ये सब
रहेगा, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखिए 1857 की क्रांति से हमारा जो ये है मॉडर्न हिस्ट्री वो शुरू हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारा टॉपिक है, जैसे होम रूल आंदोलन हो गया जो कि इम्पोर्टेंट है, गांधीवादी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुस्लिम सुधार आंदोलन, दलित सुधार आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, ये सब इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए दूसरे वाले भाग में ये थोड़ा सा कट हो गया, दूसरे वाला भाग है ये, ठीक है। इसमें क्या है ना कि ये पॉलिटी है, ठीक है, राजनीति विज्ञान, जिसमें कि ये देखिए महान्यायवादी, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका जैसे भी आपको पॉलिटी में दिखता है सब कुछ वही है। केंद्र राज्य संबंध के बारे में, अखिल भारतीय सेवाएं, संघ राज्य लोक सेवा आयोग, आधारभूत ढांचे की अवधारणा, छत्तीसगढ़ राज्य का भी विशेष रूप से जो यहाँ की पॉलिटी है वो सब भी रहेगी, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य की विधायिका हो गई, कार्यपालिका हो गए, न्यायपालिका हो गए, छत्तीसगढ़ का लोक प्रशासन, छत्तीसगढ़ में बेसिकली जो निजी प्रशासन है वह होगा, ठीक है। राज्य बनाम बाजार, ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर देखिए सुशासन, ई शासन, नौकरशाही, जिला प्रशासन, लोकपाल, लोकायुक्त, ये सब कुछ होगा, सूचना का अधिकार, जो भी पॉलिटी में आपने देखा होगा। पहले तो हम लोग पहले भाग में पेपर थर्ड में हम लोग हिस्ट्री देखे, दूसरे भाग में क्या था, पेपर थर्ड के दूसरे भाग में हमें पॉलिटी देखे और फिर छत्तीसगढ़ का इतिहास, ये पार्ट थर्ड में यानी भाग 3 में रहेगा, पेपर 3 में छत्तीसगढ़ का इतिहास, जिसमें कि छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में जैसे कि मान लीजिए कलचुरियों एवं उनका प्रशासन हो गया, छत्तीसगढ़ का और क्या इतिहास रहा है वैदिक युग से लेकर गुप्त काल तक, ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है। और याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में बहुत सारे राजवंशों ने शासन किया है, इस पर मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा होगा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल्ड है वो, आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए तो है ही, ठीक है। फिर देखिए लिखा है पेपर 4, पेपर 4 में क्या है हमारा विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण, ठीक है। इसमें पहली बात तो ये कि भाग 1 में सामान्य विज्ञान लिखा हुआ है, सामान्य विज्ञान में आपका रसायन विज्ञान आ जाएगा और आपका बायोलॉजी आ जाएगा और भौतिक विज्ञान आ जाएगा, ठीक है। जैसा आप देख सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। जीव विज्ञान भी आपको दिख रहा होगा, जिसमें पशु पोषण, पोषण प्रक्रिया, एक कोशिकीय, जंतु कोशिका, ये सब जो है ना 10th लेवल का जो केमिस्ट्री होती है, फिजिक्स होता है और बायोलॉजी जो होता है, वो सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे देखिए मनुष्य का तंत्रिका तंत्र, मानव मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, ये सब जो होते हैं, विभिन्न हार्मोन एवं उनके कार्य, ये सारा कुछ हम लोगों ने 10th लेवल पे पढ़ा है यही। फिर देखिए पेपर 4 में ही दूसरे भाग में आएगा योग्यता परीक्षण एवं तार्किक योग्यता बुद्धिमत्ता परीक्षण। इसमें बेसिकली वही होगा जो 10th लेवल का जो मैथ्स होता है, जैसे परिमेय संख्या को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, ये सब कुछ होगा। जैसे कि और भी बाकी चीज़ें जो होती है ना मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक, मान लीजिए परसेंटेज हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, आयकर की गणना और मान लीजिए बैंकिंग वगैरह, ठीक है, ये सब कुछ होगा, एलसीएम एचसीएफ होगा, वर्गमूल, घनमूल, ये सब कुछ होगा, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सिलेबस। आज सिर्फ हम सिलेबस ही समझ रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें भाग 3 में आएगा अप्लाइड एवं व्यवहारिक ज्ञान, जिसमें कि ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान एवं संचार एवं प्रसारण में कंप्यूटर, आर्थिक वृद्धि एवं टूवेयर का विकास, ठीक है। आईटी में वृहद अनुप्रयोग, फिर ऊर्जा संसाधन, भारत में वर्तमान विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास, जैव विविधता एवं उसका संरक्षण, सामान्य परिचय, परिभाषा, अनुवांशिक प्रजाति एवं पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, ये सारा कुछ है। भारत का जैव भौगोलिक वर्गीकरण, भारत एक वृहद विविधता वाले राष्ट्र के रूप में, या फिर जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होते हैं, ठीक है। ये सब हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आज सिर्फ और सिर्फ हम सिलेबस समझ रहे हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्लासेस होने वाली हैं, आप लोग बस अपनी कमर कस लीजिए। देखिए पेपर 5 हमारा क्या है, अर्थशास्त्र एवं भूगोल, ठीक है। ये भी बिल्कुल वैसा ही होगा, 200 मार्क्स के होंगे और आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें भी भाग में डिवाइड है, जैसे भाग 1 में है भारत और छत्तीसगढ़ का अर्थशास्त्र, ठीक है, पेपर 5 में। फिर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बेसिकली यहाँ की जो अल्पसंख्यक जनजाति है और जाति है उनके बारे में है, साक्षरता, रोजगार, महिलाएं, सशक्तिकरण, बाल श्रम की जो समस्या है वो सारी चीज़ें। भारत के भूगोल को देख लीजिए, भारत के भूगोल तो हम लोगों ने पढ़ा भी है, लेकिन प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ा था, अब थोड़ा डिटेल में पढ़ना है क्योंकि आंसर राइटिंग करना है हम लोगों को, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें फैक्ट भी याद करने पड़ेंगे।
तो भारत के भूगोल में आप देख सकते हैं कि कृषि, जन्म दर, मृत्यु दर, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन और उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। फिर छत्तीसगढ़ का भूगोल। छत्तीसगढ़ का भूगोल भी सेम वैसा ही है, बस छत्तीसगढ़ के एरिया के बारे में होगा, ठीक है? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, ये हमारा जो पेपर है, पेपर 6, जिसमें दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र के बारे में है। देखिए, इसमें भाग 1 में दर्शन शास्त्र के बारे में आएगा, जैसे कि दर्शन का क्या स्वरूप होना चाहिए, धर्म एवं संस्कृति से उसका क्या संबंध होता है, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में बहुत सारा डिफरेंस भी पाया जाता है, वो कैसे होता है। जैसे कि मान लीजिए कि वेद, उपनिषद, आत्मा, गीता दर्शन, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है? इसमें सभी जितने भी प्रकार के दर्शन होते हैं ना, सारे को हम लोग इसमें अच्छी तरह से कवर करेंगे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है? तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे काफ़ी बड़ा सिलेबस है, लेकिन कोई बात नहीं, ये कंप्लीट हो जाएगा। पूरी कोशिश करेंगे, मिलकर करेंगे तो आराम से होगा, ठीक है? फिर देखिए, इसी में भाग दूसरे में है 50 अंक का, ये आएगा समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में बेसिकली उसके अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति, अध्ययन का महत्व क्या है समाजशास्त्र का, प्राथमिक अवधारणाएं जैसे समाज, समुदाय एवं समिति, संस्था, सामाजिक समूह एवं जन रीतियाँ, लोकाचार, ये सब कुछ है, ठीक है? आप देख सकते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण, जाति एवं वर्ग, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक अंतःक्रिया, सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण के साधन, अभिकरण, सामाजिक शोध एवं प्रवृत्तियाँ, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं किस तरह से होती हैं। और इसमें भाग 3 में हमारा है छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य। मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियाँ या अन्य जनजातियाँ, अनुसूचित जातियाँ, ये सब के बारे में भी है, ठीक है? और ये जो 7 है, पेपर 7 में क्या आएगा? कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून, ठीक है? आप देख सकते हैं इसका सिलेबस कैसा है, इसमें भी भाग में डिवाइड है। पहले में तो कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून में है कि सामाजिक एवं महत्वपूर्ण विधान जो होते हैं, जैसे मान लीजिए भारतीय समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में जितना कुछ भी होगा, बेसिकली ये सिलेबस यूपीएससी में भी है सोसाइटी वाला, तो वहाँ से इसको कवर कर सकते हैं। फिर देखिए, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 और बहुत सारे एक्ट जो इम्पोर्टेंट है, मान लीजिए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह का जो एक्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 अभी हाल ही में बहुत चर्चे में भी है, ये न्यूज़ में भी चल रहा है, तो इस पर बेसिकली क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। फिर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में वही जो कुछ है। फिर उसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जो नियम है, अधिनियम है, वो है। फिर भाग दूसरे में क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल घटनाएं संगठन। भाग 3 में हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं एवं मानव विकास में उनका योगदान। तो देखिए, ये वाला जो पार्ट है ना कि अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल घटनाएं संगठन, इसमें बेसिकली आप देख सकते हैं कि क्या क्या पूछा गया, जैसे संयुक्त राष्ट्र के बारे में है, और जो भी जैसे देखिए एशियाई बैंक, सार्क, ब्रिक्स, जितने भी संगठन है ना जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए हैं, उसके बारे में पूछ सकता है। और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेल होते हैं, जैसे कि मान लीजिए फीफा हो गया, या फिर और भी जैसे होते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए वर्ल्ड चैम्पियनशिप होता है ना चेस वाला, वो सारे पे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्योंकि देखिए इस बार चेस में आपको पता होगा कि इंडिया को फर्स्ट प्राइज़ मिला है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनाया जा सकता है। फिर इस तरीके से आपको इसको कवर करना है। इस तरीके से आपने देखा कि इसमें मेंस में टोटल पेपर कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है? तो आई होप कि आप लोगों को सिलेबस समझ में आया होगा, और हम लोग आज से ही अपनी जो क्लासेस हैं वो शुरू करेंगे, और हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लासेस बेसिकली हिंदी और इंग्लिश से, ठीक है? जिसमें कि आपको सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश पढ़ाना है, उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ी की ओर चलेंगे, मतलब कि पहले पेपर 1 से ही शुरू करते हैं। जैसे जैसे पेपर होगा अपनी सुविधा के अनुसार वैसे वैसे करते जाएंगे, ठीक है? तो जो लैंग्वेज वाला पेपर है, अब उसके लिए रेडी हो जाते हैं। आज से ही हमारी क्लासेस होंगी, ठीक है? और आपको पता ही है, एक दिन में 2 से 3 क्लासेस जो है वो मेंस की अब डेली अपलोड होंगी। तो आप अपने दोस्तों के साथ मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं या फिर मेरा जो चैनल है उसको आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।